सूरज की पहली किरणें गंगा के शांत जल पर पड़ रही थीं। हल्की धुंध नदी के किनारे फैली थी और वातावरण में एक गहरी शांति थी। सिद्धार्थ गौतम, जो अब बुद्ध के नाम से जाने जाते थे, अपने भिक्षु वस्त्रों में नदी के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदम नापे हुए थे, जैसे प्रत्येक कदम के साथ वे धरती की सांस को महसूस कर रहे हों। उनके पीछे कुछ भिक्षु चुपचाप चल रहे थे, लेकिन आज बुद्ध अकेले ही नदी के साथ संवाद करना चाहते थे। ये कहानी उस एक दिन की है जब बुद्ध ने नदी के किनारे की यात्रा की और उस यात्रा में उनके विचार, मुलाकातें और प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव सामने आया। प्रभात की शांति सुबह का समय था। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने अपनी दृष्टि नदी की ओर की और गहरी सांस ली। उनके मन में विचार उठा, यह नदी कितनी समान है मानव जीवन से। यह बहती है, बिना रुके, बिना किसी से कुछ मांगे, फिर भी यह सबको देती है, जल, शांति और जीवन। उन्होंने अपने भिक्षुओं की ओर देखा, जो कुछ दूरी पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने सोचा, क्या मनुष्य भी नदी की तरह हो सकता है? बिना इच्छा, बिना लालच, केवल देना जानता हो। यह विचार उनके मन में गूंजने लगा। उन्होंने नदी के किनारे की रेत पर एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे जल में फेंका। पत्थर के गिरने से छोटी छोटी लहरें उठीं, जो धीरे धीरे गायब हो गईं। कुछ दूरी पर एक मछुआरा अपनी छोटी सी नाव में मछलियां पकड़ रहा था। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा था। बुद्ध को देखकर वह रुक गया। उसने नाव को किनारे की ओर खींचा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा, आप कौन हैं? आपकी शांति मेरे मन को छू रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं केवल एक यात्री हूं जो सत्य की खोज में है। तुम्हारी क्या चिंता है? मछुआरे ने गहरी सांस ली और बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मछलियां पकड़ता हूं, उन्हें बेचता हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का पेट नहीं भरता। मैं थक गया हूं। क्या यह जीवन ही मेरी नियति है? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी कितनी उदार है। वह सबको देती है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं रखती। तुम जो पाते हो, उसमें से कितना अपने लिए रखते हो और कितना दूसरों को देते हो? मछुआरा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, सुख इस बात में नहीं कि तुम कितना पाते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितना बांटते हो। अपनी मेहनत का एक हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ दो। देखो, क्या तुम्हारा मन हल्का नहीं होता? मछुआरे ने बुद्ध की बात सुनी और उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, महात्मा, मैं आज कुछ मछलियां गरीबों को दूंगा। शायद इससे मेरे मन को शांति मिले। बुद्ध ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। दोपहर की गर्मी और विचार सूरज अब सिर के ऊपर था। गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन नदी के किनारे की ठंडी हवा बुद्ध को राहत दे रही थी। वे एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गए। उनके मन में विचारों का प्रवाह शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से बंधा है। वह अधिक पाना चाहता है और इस चाह में वह वर्तमान को खो देता है। उन्होंने नदी के प्रवाह को देखा। नदी में एक पत्ता तैरता हुआ आया। वह पत्ता कभी तेजी से बहता, कभी रुक जाता, लेकिन अंत में वह नदी के साथ ही आगे बढ़ गया। बुद्ध ने सोचा, यह पत्ता मेरे मन की तरह है। कभी विचारों में उलझता है, कभी शांत हो जाता है। लेकिन यदि मैं इसे नदी की तरह स्वतंत्र छोड़ दूं, तो क्या मेरा मन भी मुक्त नहीं हो जाएगा? उन्होंने ध्यान में बैठ गए। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनका मन नदी की तरह बह रहा था। वे अपने भीतर की शांति को और गहरा महसूस कर रहे थे। ध्यान के दौरान उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई, सब कुछ क्षण भंगुर है। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब नदी की लहरों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। दूसरी मुलाकात, साधु और तर्क दोपहर ढल रही थी। बुद्ध फिर से नदी के किनारे चलने लगे। कुछ दूरी पर एक साधु अपने शिष्यों के साथ बैठा था। वह जोर जोर से वेदों का पाठ कर रहा था और अपने शिष्यों को जीवन का अर्थ समझा रहा था। बुद्ध को देखकर वह रुक गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैंने सुना है कि आप सत्य की खोज में हैं, लेकिन क्या सत्य को वेदों के बिना समझा जा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वेद ज्ञान का सागर है, लेकिन सत्य उस सागर की एक बूंद में भी हो सकता है। सत्य वह नहीं जो पढ़ा जाए, बल्कि वह है
जो अनुभव किया जाए। साधु ने तर्क किया, लेकिन बिना शास्त्रों के मन भटकता है। क्या नियम और अनुशासन के बिना सत्य तक पहुंचा जा सकता है? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी बिना किसी नियम के बहती है, फिर भी वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। मन को नियमों से बांधने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। जब मन शांत होगा, सत्य स्वयं प्रकट होगा। साधु चुप हो गया। उसने बुद्ध की बात को गहराई से सोचना शुरू किया। बुद्ध ने उसे कहा, शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन उन्हें अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। सत्य वही है जो तुम्हारे हृदय को शांति दे। साधु ने सिर झुकाया और बुद्ध आगे बढ़ गए। सायंकाल की मुलाकात। बच्चे का प्रश्न शाम हो रही थी। सूरज की लालिमा नदी के जल पर फैल रही थी। बुद्ध एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र शायद 7-8 साल रही होगी, बुद्ध को देखकर दौड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप इतने शांत क्यों दिखते हो? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? बुद्ध ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, दुखी होना मन की आदत है, छोटे। मैंने अपने मन को सिखाया है कि वह दुख को पकड़े नहीं, बल्कि उसे बहने दे, जैसे यह नदी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर कोई मेरा खिलौना छीन ले तो मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध हल्के से हंसे और बोले, जब गुस्सा आए तो उसे देखो, उसे पकड़ो मत। सोचो, क्या वह खिलौना तुम्हारी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर नहीं, तो गुस्से को नदी में बहा दो। बच्चे ने बुद्ध की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, बाबा, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। रात का आलिंगन रात गहराने लगी थी। नदी के किनारे अब केवल चांद की रोशनी थी। बुद्ध एक चट्टान पर बैठ गए। उनके भिक्षु भी पास ही बैठे थे, लेकिन वे चुप थे। बुद्ध ने नदी को देखा, जो अब चांद की रोशनी में चमक रही थी। उनके मन में विचार आया, यह नदी रात में भी बहती है, दिन में भी। ये कभी नहीं रुकती। क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं, जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहे? उन्होंने अपने भिक्षुओं को बुलाया और कहा, नदी से सीखो। वह बाधाओं से नहीं डरती। वह चट्टानों को काटती है, लेकिन अपनी शांति नहीं खोती। तुम भी अपने मन की बाधाओं को पार करो, लेकिन शांति को मत छोड़ो। भिक्षुओं ने सिर झुकाया। बुद्ध ने फिर कहा, आज की इस यात्रा में मैंने देखा कि हर मनुष्य सत्य की खोज में है। कोई उसे मेहनत में ढूंढता है, कोई शास्त्रों में, कोई मासूम सवालों में, लेकिन सत्य कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। उसे केवल शांत मन से देखा जा सकता है। समापन रात और गहरी हो गई। बुद्ध उठे और नदी के किनारे चलने लगे। उनके कदम अब भी उतने ही नापे हुए थे। नदी की आवाज उनके साथ थी, जैसे कोई पुराना मित्र। उन्होंने सोचा, यह नदी मेरी गुरु है। इसने मुझे सिखाया कि जीवन का अर्थ बहना है, देना है और मुक्त होना है। बुद्ध की यह यात्रा केवल नदी के किनारे की नहीं थी। यह एक आंतरिक यात्रा थी, जो उनके मन को और गहरे सत्य की ओर ले गई। और उस रात चांद की रोशनी में बुद्ध ने एक बार फिर अनुभव किया कि सत्य, शांति और प्रेम एक ही हैं।